अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम हदीस मुबारक की रोशनी में ये जानेंगे कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किसने किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके कब और क्या असरात मरतब हुए और इस जादू का तोड़ कैसे किया गया। दोस्तों, जादू एक शैतानी अमल है। इनमें काला जादू सबसे खतरनाक जादू माना जाता है। काला जादू से शैतानी ताकतों के जरिए किसी भी इंसान की जिंदगी को बर्बाद किया जा सकता है और इसको तकलीफ तक मौत भी दी जा सकती है। दोस्तों, जादू की हकीकत कुरान करीम से साबित है। जादू का आगाज इंसान की इस दुनिया में आने के साथ ही शुरू हो चुका था। इसका एक मुकम्मल पस मंजर है जिसके मुतालिक हम इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, कुरान करीम में जिक्र है कि बाबल में हारूत और मारूत से लोग ऐसा जादू सीखते थे जो शोहर और बीवी में जुदाई डाल देता था। बाबल एक शहर का नाम था जहाँ हारूत और मारूत लोगों को जादू सिखाते थे। ये दोनों फरिश्ते हैं। खुदा की नाफरमानी करने पर इनको जादू सिखाने की सजा मिली, यानी जादू एक इल्म है और इसको करने और करवाने वाला दोनों मुसलमान हों तो भी इस अमल की वजह से दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कुफार ने कई मर्तबा जादू किया था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे महफूज रहे। लेकिन एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके असरात ज़ाहिर हुए थे, जिनका जिक्र हदीस मुबारक में मौजूद है। सुलह हुदैबिया के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ वापस तशरीफ लाए तो मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का एक वफद मदीना आया और एक मशहूर जादूगर लुबैद बिन आसम से मिला जो अंसार के कबीला बने ज़रीक से ताल्लुक रखता था। इन लोगों ने इससे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ जो कुछ किया है वो तुम्हें मालूम है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके झूठे खुदाओं की जगह एक हकीकी खुदा की तरफ बुला रहे थे। इन लोगों ने जिनमें ज्यादा तादाद जादूगरों की थी, लुबैद बिन आसम से कहा कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत मर्तबा जादू करने की कोशिश की है मगर कोई कामयाबी नहीं मिली, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम हमसे बड़े जादूगर हो। लो, ये 3 अशरफियां हाजिर हैं, इन्हें कबूल करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा जादू कर दो कि ये हमारी गिरफ्त में आ जाए। इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतकार था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की कंघी किया करता था। इन लोगों ने इस लड़के से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक भी थे। इन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बाज़ रवायात में ये है कि लुबैद बिन आसिम ने खुद जादू किया था और कुछ रवायात में ये है कि उसकी बहनें उससे ज्यादा जादू करने वाली थीं। लुबैद बिन आसिम ने उनसे जादू करवाया था, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत में सिर्फ लुबैद बिन आसिम का जिक्र है। इस जादू के एक नर खजूर के खोशे की गिलाफ में रखकर लुबैद ने अपने ज़री के कुएं ज़रवान या ज़ियरवान के तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। जादू के असरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 साल के बाद जाहिर हुए। दूसरे साल इस जादू की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 दिन सख्त गुजरे और आखिरी 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई ज्यादा तकलीफदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुलते चले जा रहे थे और किसी काम के मुतल्लिक़ ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है, मगर हकीकत में वो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया होता था। अपने अज़वाज के मुतल्लिक़ ख्याल फरमाते कि आप उनके पास गए हैं मगर ना गए होते। बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नजर पर भी शुबा होता था कि किसी चीज को देखा है मगर ना देखा होता। ये तमाम असरात आपकी ज़ात अक़दस तक महदूद रहे, हत्ता कि दूसरे लोगों को ये मालूम तक ना हो सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजर रही है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराइज़ की अदायगी मामूल के मुताबिक करते रहे और कोई खलल वाक़या न होने पाया। किसी रवायत में ये नहीं है कि इन दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की कोई आयत भूल गई हो। आखिरकार एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका के यहाँ तशरीफ फरमा थे। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि आप बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे और इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हल्की नींद या गनूद की तारीफ हुई और फिर बेदार होकर आपने हजरत आयशा से कहा कि मैं जो बात अपने रब से पूछ रहा था वो उसने मुझे बता दी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया कि वो क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमी मेरे पास आए, ये दोनों फरिश्ते थे। हदीस मुबारका के मुताबिक एक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। एक सरहाने की तरफ था और दूसरे पाँव मुबारक की तरफ। ये दोनों फरिश्ते हजूर अक़दस की तरफ इशारा करके आपस में बातें करने लगे। एक ने पूछा उन्हें क्या हुआ है, दूसरे ने जवाब दिया उन पर जादू किया गया है। उसने पूछा किसने किया है, जवाब दिया लुबैद बिन आसम ने। पूछा किस चीज पर जादू किया गया है, जवाब दिया गया कंघी और बालों पर जादू किया। कंघी और बालों पर जादू को एक नर खजूर के गोशे से बने गिलाफ के अंदर रखा गया है। पूछा वो कहाँ है, जवाब दिया बने ज़री के कुएं ज़ियरवान की तह में एक पत्थर के नीचे है। पूछा अब इस जादू को कैसे खत्म किया जाएगा, जवाब दिया कि कुएं के पानी को निकाल दिया जाए और फिर इस पत्थर के नीचे इस जादू को निकाला जाए। इतनी गुफ्तगू के बाद फरिश्ते वापस चले गए। दोस्तों, इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहू, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस जादू को निकालने के लिए भेजा। बाद में हजूर अक़दस खुद भी चंद सहाब के साथ वहाँ तशरीफ ले गए। पानी निकाला गया और वह गुलाफ बरामद कर लिया गया। इसमें कंघी और बालों के साथ एक धागे के अंदर 11 गिरहें लगी थी। इसके साथ मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चुभई हुई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप माउस दिन पढ़ें।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ते जाते और उसके साथ एक एक गिरा खुलती गई और पुतले में से एक एक सुई निकलती रही और यूं सारी गिरें खुल गई और सारी सुइयां निकल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जादू के असर से निकलकर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई शख्स बंधा हुआ था फिर खुल गया हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुबैद को बुलाया। फिर जब उसने अपने कसूर का इतराफ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया। नबी पाक ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले का चर्चा करने से भी मना फरमाया और कहा कि मुझे अल्लाह ने शफाअत अता फरमा दी है, मैं नहीं चाहता कि लोगों में झगड़ा हो। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ था, इस हदीस मुबारका का इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जादू का असर खत्म फरमा दिया और यह हकीकत जाहिर हुई कि जादू वाकई एक शैतानी इल्म है। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े को फिरौन ने जादू कहा और अपने महल में जादूगरों को बुलाया, उन्होंने रस्सियां फेंकी तो वो सांप बन गई। ये जादू था, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ा अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा जमीन पर फेंका तो वो असलहा बनकर उन सांपों को निकल गया। बड़े बड़े जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि मौजज़ा है और इसके बाद वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया, फिर कत्ल भी कर दिए गए, मगर वो अल्लाह के कर्ब को पा चुके थे। फिरौन जलीलो खवार हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम और आपके हवारियों को शहीद करने के लिए निकला। सामने समुंदर आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पानी पर मारा। समुंदर ने अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को रास्ता देते हुए दरमियान से खुश्क हो गया। फिरौन जब उस पर चलने लगा तो वहीं डूबकर हलाक हो गया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हारी लाश को क़यामत तक लोगों के लिए इबरत बना देंगे। समुंदर ने उसकी लाश को उछाल फेंका, जमीन में दफन किया गया तो मिट्टी ने उगल दिया। आज वो पूरी दुनिया के सामने है और हमारे ईमान को पुख्ता बनाने का सबब भी है। फिरौन की लाश पर रिसर्च के बाद दुनिया के टॉप 500 काफिर रिसर्चर कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। ये वाक़या इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, सवाब की नियत से इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो में था बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।